सुंदर स्वागत करेंगे हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करने के लिए। आइए हम आंखों को बंद कर कर प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के समय में, इस इतवार की आराधना में, रविवार की आराधना में हम सबको प्रभु तू लेके आया परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, ओ परमेश्वर आपका वचन कहता परमेश्वर, हालेलुया, भजन में हम पढ़ते हैं प्रभु, भोर की करुणा नया होता है परमेश्वर। जितने लोग इस आराधना में, ओ परमेश्वर, इस आराधना में देखेंगे परमेश्वर, ओ परमेश्वर, सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी दया और तेरी कृपा परमेश्वर हम सब में होने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जब गीतों को गाते हैं, वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर तेरे वचनों को सुनते हैं प्रभु, हर एक हृदय, हर एक कान खुलने पाए, ताकि प्रभु तेरा महान अद्भुत काम हमारे हर एक विश्वासी जन के बीच में होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा आदर, महिमा, इज्जत हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। कितने लोग खुश हैं? आमीन। यीशु मसीह जीवित है, वो जी उठा है, हमारे पास वो इस समय मौजूद है। आइए इस सुबह के समय कुछ गीतों को गा के उसके नाम को महिमा करें, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। जब इस गीत को जब हम गाते हैं, उसके नाम को महिमा करते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में बड़े बड़े कार्य को करेगा। आमीन। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। आइए गीत को गाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इस गीत को गा के यीशु के नाम को महिमा करेंगे। तालियों के साथ इस गीत को गाएंगे, आप जहां कहीं भी हैं। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज का दिन मिलके गाएंगे।
कितने लोग खुश हैं? प्रभु का आत्मा हमारे बीच में मंडराता है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ प्रभु के नाम को लिया जाता है, प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का कार्य वहाँ अद्भुत रीति से कार्य करता है। आमेन, हालेलुया। आइए एक गीत और गाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा करें। आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता। आमेन। ये गीत सबको आता है, हम मिलके गाएंगे, उसके नाम को महिमा करेंगे, तालियों के साथ गीत को गाएंगे। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ हो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मिलके बोले, सारे लंगड़े चलते हैं यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। वो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, वो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। पापी क्षमा पाते हैं, सारे पापी क्षमा पाते हैं, वो पापी क्षमा पाते हैं, सारे पापी क्षमा पाते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के हाँ, यीशु के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। मिलकर गाएंगे, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से
के बोले आत्मा आत्मा मंदिरता पवित्र आत्मा मंदिरता ओ आत्मा मंदिरता पवित्र आत्मा मंदिरता पेंटेकोस्ते दिन समान आत्मा मंदिरता ओ पेंटेकोस्ते दिन समान आत्मा मंदिरता यीशु का आत्मा मंदिरता प्रभु का आत्मा मंदिरता हमारे बीच में आत्मा मंदिरता ओ आत्मा मंदिरता हमें धन्यवाद करेंगे प्रभु का इस समय अपनी आवाज को उठा के क्यों ना हम उसके नाम को महिमा करें यीशु से बोले प्रभु हम आपके सम्मुख में आते प्रभु आपके नाम को लेते हैं कुछ समय क्यों ना आराधना करें और ज्यादा परमेश्वर को महिमा दे प्रियो अपनी आवाज उठा के इस समय आप जहाँ कहीं समय है प्रभु से बोले यीशु मसीह प्रभु आपका आत्मा मेरे घर में मंडराता है प्रभु आपका आत्मा मेरे जीवन में मंडराता है प्रियो इस समय अंगीकार करें इन सभी बातों को यीशु से बोले प्रभु आपका आत्मा हमारे बीच में है प्रभु आपका आत्मा प्रभु हमारे बीच में है प्रभु अद्भुत कार्य को करता है राजा उसी आत्मा से खुदावन उसी का परमेश्वर उसी नाम से खुदावन मैं आजाद हूँ प्रभु खुदावन इस समय परमेश्वर प्रभु आपके सम्मुख में हम सब आते प्रभु और खुदा अपने हृदय को परमेश्वर आपके सम्मुख में लाते राजा और प्रभु खुदावन जैसे आपके लहू से प्रभु हम आजाद हुए हैं प्रभु हम परमेश्वर प्रभु चुने गए हैं खुदावंत राजा उसी परमेश्वर प्रभु अभिषेक के साथ खुदा तेरे कुछ गीतों को गाते तेरे नाम की महिमा करते राजा ओ हालेलुया प्रियो इस समय अपनी आवाज को उठा के यीशु से बोले प्रभु मैं आजाद हूँ प्रभु मैं आजाद हूँ यीशु मसीह तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता तू ही है वो जो मुझको संभालता देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता मैं आजाद बोले यीशु से प्रभु मैं तेरे नाम से आजाद हूँ प्रभु आपने मुझे मोल लिया है आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता तू ही है वो जो मुझको संभालता देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर तू ही है वो जो मुझको संभालता मैं आजाद तेरे लहू से मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू से करें अपने हाथों को उठाए मैं आजाद हूँ
बोले आप लोग इस समय, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। एक बार फिर अंगीकार करें, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। ओ तेरे लहू से मैं आजाद। यीशु मसीह प्रभु आपके सम्मुख में आते प्रभु, खुदावन हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आपने हमें चुना है प्रभु सुबह में परमेश्वर प्रभु। जितने लोग प्रभु आपको परमेश्वर प्रभु इस समय महिमा देते राजा, उन सब के जीवनों में आप आ चुके हैं राजा। उनके हर एक बंधन परमेश्वर प्रभु, शैतानी बंधन टूट चुके हैं राजा। इस समय प्रिय अपनी आवाज उठा के यीशु से बोले प्रभु, ओ खुदावन मैं आपसे प्यार करता हूँ प्रभु, आपने मुझे चुना, ये मेरे लिए काफी है प्रभु, ये मेरे लिए काफी है यीशु मसीह। ओ महिमा से कार्य करता प्रभु। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, सभी बातों को खुदावन आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह राजा। प्रभु आप महान है पिता यीशु मसीह प्रभु। वचनों को, हर एक बातों को, हर एक परमेश्वर प्रभु जो वचनों को पढ़ा जाता है प्रभु, सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह राजा। आगे के सभी कार्यों में परमेश्वर प्रभु आप आशीष करें राजा। धन्यवाद करते प्रभु, प्रार्थनाओं को सुना, अब तक संभाले रखा, हम सबको परमेश्वर जीवित रखा राजा। धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। इस रविवार के सुबह में आइए हम वचन के आदर के लिए अपने स्थान में खड़े होके इस सुबह के समय में हम भजन संहिता उसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मेरे साथ जितने लोग आप इस आराधना में मौजूद हैं, आप सब मिलके इस अध्याय को पढ़िए, परमेश्वर ज़रूर हमसे बात करेगा। भजन संहिता 1। धर्मी और दुष्ट मनुष्य। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग पे खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु के फलता है और जिसके पत्ते भी मुरझाते नहीं हैं। इसलिए जो कोई वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। सबको जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो। आज सुबह के समय फिर से आप लोग से मिलने में मैं बहुत बहुत खुश हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह के लिए मैं आभारी हूँ। पिछले एक हफ्ता हमें परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, अब तक परमेश्वर ने हमें संभाला, हमारा सोच समझ से आगे बढ़कर परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। मैं बहुत बहुत खुशी हूँ क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हर एक जरूरत को पूर्ति किया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इस ऑनलाइन आराधना के ओर से आप सब लोग से मिलने में मैं बहुत खुशी हूँ। आप सब लोगों को परमेश्वर सही सलामत रखा है, इसको मैं जब सुनता हूँ मैं बहुत परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले 2 दिन हमारे लिए ऑनलाइन कन्वेंशन था, पास्टर राजन थॉमस के ओर से परमेश्वर हमसे बहुत अच्छी तरह बात किया। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग परमेश्वर का वचन सुन के बहुत आशीष पाया हुआ करके, और आने वाला दिन में लगातार जो रोज सुबह प्रार्थना चल रहा है, मेरे भाइयों मेरे बहनों, उसमें भाग लेने के लिए कभी भूले मत। प्रतिभोर उठकर जब परमेश्वर यीशु मसीह को हम ढूंढते हैं, उसमें आशीर्वाद है, उसमें परमेश्वर का अनुग्रह है, उसमें परमेश्वर की दया है। हर दिन प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा नया है, उसका दया नया है। उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखो। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। पास्टर राजा, अजय, राकेश, मगेश, इन लोग जब आपको संपर्क करते हैं
आप लोग उनसे बातचीत कर दीजिए। अगर आपके लिए किसी चीज़ का कमी है, हमसे ज़रूर उनके ओर से मुझसे संपर्क करें। मैं आप लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। मैं विश्वास करता हूँ इस वक्त परमेश्वर हमें ज़रूर हमसे बात करने वाला है। हमारा परमेश्वर बिना बात करने वाला नहीं, सब लोग से बात करता है। आपसे बात करता है, मुझसे बात करता है। आज इस वचनों के ओर से आपसे जरूर बात करेगा। विश्वास के साथ मेरे साथ 1 मिनट के लिए प्रभु को स्तुति करो। अपना हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति करना आरंभ करिए। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करना आरंभ करिए। परमेश्वर के नाम ऊंचा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। कितने लोग बोलने के लिए तैयार है? अब मिलकर गाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के नाम सबसे ऊंचा है, परमेश्वर के नाम सबसे महान है। परमेश्वर के नाम जैसे और कोई नाम है ही नहीं। मिलकर बोले, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। फिर से कहे, तेरा नाम ऊंचा हो। We worship you Lord। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना तेरे लिए। महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना ओ सर्वदा तेरी दया मुझ पर सदा। तेरे लिए मैं जीऊंगा। तेरा नाम ऊंचा हो। Oh, we worship you Lord, we worship your name, we glorify your name। परमेश्वर, आपके नाम को हम प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं राजा, क्योंकि आपके नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं हमारे हर एक भाई बहन के लिए, जितने लोग इस आवाज को सुनते हैं, सबको बहुत ताई से आशीष कर, बहुत ताई से आशीष कर। आज इस आराधना में भाग लेने वाला हर एक व्यक्ति को एक दुगनी आशीष मिल जाए। प्रभु साथ रहो, मुझे छुपाकर आप सब लोग से बातचीत कर। आदर महिमा सब कुछ तेरे लिए, खुदावंद यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं। आमीन, आमीन। हम परमेश्वर के वचन के ओर से हमारा ध्यान देंगे। यूहन्ना उसका 15 अध्याय, उसका 7वां वचन को हम पढ़ेंगे। जोर से पढ़ो। यूहन्ना उसका 15 अध्याय, उसका 7वां वचन। यूहन्ना उसका 15 अध्याय, उसका 7वां वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, और यदि तुम मुझ में बने रहो, और मेरी बातें तुम में बनी रहे, और मेरे बातें तुम्हें बने रहे, तो जो चाहे मांगो, तू जो चाहिए मांगो, और वह तुम्हें तुम्हारे लिए और दिया वो जाएगा। तुम्हारे लिए
हो जाएगा। हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें आज अच्छी तरह बात करता है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे बातें के मतलब मेरा वचन आप में बने रहो, जो कुछ मांगे वो सब कुछ आपके जीवन में हो जाएगा करके परमेश्वर को वचन है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज मैं आप लोगों के बीच में बात करने का संदेश ये है, परेशान में हम कैसे रिएक्ट करते हैं। सबके लिए परेशान आता है, सबके लिए चुनौतियां आता है, दुख तकलीफ आता है। प्रभु यीशु मसीह हमें ये कहा, इस संसार में दुख है, परेशान है, चुनौती है, लेकिन दृढ़ रहो, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूं करके परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा। ध्यान से सुनिए, हम हर एक व्यक्ति के लिए परेशान आएगा करके प्रभु यीशु मसीह बोला है। इस संसार में आज हम सब जानते हैं बहुत ज्यादा परेशान। एक कोरोना वायरस के कारण हर हफ्ता हर संडे जब भी हम आते हैं हम इसके बारे में बात करते हैं। रोजगार नहीं, दंगा नहीं, किराया दे नहीं पा रहे, खाने के लिए मुश्किल है। ये हर हफ्ता बोल बोल कर हम भी थक चुके हैं, सुन सुनकर आप भी थक चुके हैं, क्योंकि उसके अलावा और कोई बात है ही नहीं है इस संसार में आज के समय पर। ऐसा परिस्थिति हो गया। लेकिन एक मसीह होने के नाते हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह में बने रहते तो हमारा चाल चलन अलग होता है। अगर प्रभु यीशु मसीह में नहीं बने रहते तो फिर हमारा सोच समझ बात हर चीज अलग होता है। वो दोनों मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं ताकि आप अपने आप को फर्क के देख लो। आप प्रभु यीशु मसीह में बने रह रहे नहीं तो प्रभु यीशु मसीह में नहीं। प्रभु यीशु मसीह में जो बने रहते हैं उनका और जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं, इन दोनों के अंदर बहुत है। उसके बारे में जब मैं आप लोगों के बीच में बात करता हूं, जरूर परमेश्वर आपके जीवन में क्या आगे कार्य करना चाहता है वो आपके लिए अच्छी तरह सिखाएगा। मेरा भाइयों मेरे बहनों, सबसे पहले अगर प्रभु यीशु मसीह में अगर हम नहीं बने रहते तो रूत पुस्तक उसका पहला अध्याय 20वां और 21वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, सुनेंगे अभी, पास्टर राजा हमारे लिए पढ़ेगा। उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। देखिए, पहला वचन की ओर से पहले हम ध्यान देंगे। उसमें उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे नाओमी ना कहा, मुझे मारा कहो, मुझे मारा कहो। क्योंकि उसका मतलब क्या है? नाओमी और मारा इन दोनों का एक नाम का अर्थ है। सच में उनका नाम है नाओमी। नाओमी का अर्थ है प्लेजर, एक अच्छा स्थिति, ऐसा बोल सकते हैं। मारा का नाम है बिटर, कड़वापन। उसने अपना लोगों से ये बोल रहे, मुझे नाओमी मत बोलो, अच्छा स्थिति है करके मत बोलो, मेरा जिंदगी बहुत कड़वापन है, बहुत कड़वा लग रहा है मेरा जिंदगी, इसलिए कड़वा करके बुलाओ। ऐसा होने का कारण क्या है? वही उस वचन में वो ये बता रहे हैं, सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दे दिया। सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर ने उनके लिए बहुत दुख दे दिया करके वो बता रहे। 21वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, क्या सर्वशक्तिमान उनको दुख दिया है क्या, उसको थोड़ा सा हम पढ़ के देखते हैं। 21वां वचन, मैं भरी पूरी चली गई थी, मैं
परिपूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूची करके परंतु लौटाया है। यहोवा ने मुझे छूची करके लौटाया है। चूची करके लौटाया। देखिए, मैं यहां से भरपूरी एक भरा हुआ आशीष के साथ गया, अपना पत्नी और अपना बच्चों के साथ मोआब करके एक देश में मैं गया था। पहला वचन को पढ़ने से पता चलेगा, लेकिन हम अभी नहीं पढ़ेंगे। उस वचन के अनुसार मैं जब वहां पर गया था, वहां पर एक भरा हुआ आशीष के साथ में गया। एक पूरी चली गई थी मैं ऐसा आशीष के साथ, एक भरपूरी के साथ गई थी। लेकिन वहां जाने के बाद हुआ क्या है, वहां पर पति मर गया, दोनों बच्चे मर गया, एक विधवा हो गया, खाने के लिए कुछ नहीं। ये जाने का कारण क्या था, ये जिस नहर में रह रहे थे वहां पर अचानक एक बहुत बड़ा अकाल हो गया। भोजन के लिए दिक्कत हो गया, भोजन के लिए कष्ट हो गया। बहुत बड़ा कष्ट होने के कारण ये अपना जगह को छोड़ के गया। जिस जगह को उसने छोड़ के गया, उसके बारे में अगर हम देखा है तो उस नगर का नाम है बेथलेहेम। बेथलेहेम का एक अर्थ है वो हाउस ऑफ ब्रेड। उसका मतलब वो परमेश्वर का स्थान है, कहां भोजन मिलता है, भोजन मिलने का घर है। शायद कुछ दिन के लिए अकाल आया, दुख आया, तकलीफ आया, लेकिन उस स्थान को ये छोड़ के नहीं जाना था। ये औरत छोड़ के चला गया। अपना पति शायद उनको बुलाया होगा, आ जाओ करके, इसने मना नहीं किया, उसके साथ निकल के चला गया। ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, वहां चलने के बाद वो जिस देश में गया वहां पर मसीह लोग कोई नहीं है, प्रभु को जानने वाला कोई नहीं है। ऐसा स्थान में चला गया, एक तरह का कहां पर आराधना, प्रार्थना और परमेश्वर की स्तुति ये सब हुआ करता था। उस जगह को छोड़कर कहां पर सच्चा परमेश्वर को आराधना नहीं होता है, उस जगह में जाकर ये पहुंच गए। वहां पर जाने के बाद सब कुछ खो गया। सब कुछ खोने के बाद, सब कुछ निकल के चलने के बाद अब उनको परेशान हो रहा है, अब उनको तकलीफ हो रहा है, अब उनको निराश हो रहा है। अब वो बोल रहे हैं परमेश्वर में नहीं होने का कारण सर्वशक्तिमान ने मुझे एक बुरा कर दिया करके खड़वापन दे दिया। जो परमेश्वर में नहीं वो ऐसा ही बात करते हैं। दूसरा, परमेश्वर में नहीं होता है तो वो क्या करता है, आप अपने आप को फर्क के देख लो। मैं आपके ऊपर इल्जाम लगाना नहीं चाहता हूं, आप खुद जानते हैं आपको। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भला करता है तो आप बोलते हैं हाँ बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करता तो कड़वापन दिल में पैदा हो जाता है। नहीं, अपने आप को आप फर्क के देख लो। दूसरा, वचन संहिता उसका 106 उसका 7वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है, पढ़ेंगे। मिस्र में हमारा पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्म पर मन नहीं लगाया, ना तेरी उपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के तीर पर समुद्र के द्वीप पर अर्थात लाल समुद्र के तीर पर बलवा किया। बलवा किया, लाल समुद्र के द्वीप पर बलवा किया। हम सबको मालूम है इजराइल लोग गुलाम बन के 430 वर्ष मिस्र देश में थे। हमारा परमेश्वर ने उनको अपना सामर्थ से उनको वहां से लेकर आया। अब लाल समुद्र के बगल में जब आया, पीछे देखा है तो बहुत बड़ा सेना आ रहा है इनको वापस ले जाने के लिए। इनको लग रहा है पहले जितना परेशान था उससे ज्यादा परेशान हो जाएगा।
जैसे इनको पता चला पहले से ज्यादा परेशान होने वाला है, तुरंत मूसा से परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को नियुक्त करके रखा था अगुवाई के ओर से, उनसे बलवा किया करके परमेश्वर को वचन कहता है, लड़ाई करना शुरू कर दिया, आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया, विवाद करना शुरू कर दिया। आज भी हमारे जीवन में यही हो रहा है मेरे भाइयों मेरे बहनों। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भलाई करता है, महान कार्य करता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। जब परमेश्वर हमारे लिए दुख और तकलीफ और चुनौती लेकर आता है, हम तुरंत अपने दासों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के दासों के साथ बलवा करना शुरू कर देते हैं। वहीं आपको पता चल जाता है अब प्रभु यीशु मसीह में है नहीं है करके। देखेंगे तीसरा क्या है, आयुब की पुस्तक उसका 2 अध्याय 9वां वचन, उसको पढ़ेंगे। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना क्या है? तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मन जाए तो मर जा। और चाहे मर जाए तो मर जा। ये किसने बोला है? आयुब के पत्नी ने बोला, धर्म पत्नी बोल रहे हैं। सच में आयुब को परमेश्वर ने इतना आशीष कर रखा है, इतना आशीष था। हुआ क्या है, एक दिन परमेश्वर के सम्मुख में शैतान आया, आकर के देखा, वहां देखा है तो प्रभु ने उनसे एक प्रश्न पूछा था शैतान से, ए शैतान, तूने मेरा दास के ऊपर नजर रखा? तुरंत शैतान ने उनके लिए, प्रभु के लिए जवाब दिया, हमारा परमेश्वर के लिए, आप तो उनका और उनका कराने का और उनके हर एक चीज को आपने घेर रखा है, आग से घेर रखा है। देखिए हमारा परमेश्वर हम सबको आग से घेर रखा है, हम सबको सुरक्षित रखा है। इस कोरोना वायरस के समय पर भी आप जान लो, परमेश्वर हम सबको घेर रखा है। कोई हमें छू नहीं सकता है, कोई हमें छू नहीं सकता, कोई बीमार हमें छू नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सुरक्षित रखा है। यहां पर क्या हो रहा है, शैतान ने परमेश्वर को बोल रहे हैं, मैं उनके ऊपर नजर तो रखा, वो तो सच है, लेकिन आप तो अपने दास के चारों तरह इतना अच्छा सुरक्षित रखा है। एक काम करो परमेश्वर, आप अपना हाथ उनके ऊपर जो है उसको हटा दो, फिर देख लो वो आपको आराधना करता है ना करता है, देखते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा चुनौती है ना। शायद आज हम सबके ऊपर नजर शैतान रखा होगा, मेरे ऊपर रख रहा है, आपके ऊपर रख रहा है, हमारे ऊपर शैतान नजर रखता है। फिर परमेश्वर से पूछते हैं, अपना हाथ हटाओ, फिर देखते हैं वो आपको आराधना करता है नहीं करता, वो प्रार्थना करता है नहीं करता है, वो बाइबल पढ़ता है नहीं पढ़ता है, बोर उठकर गूगल मीट में प्रार्थना में आता है नहीं आता है, मैं देखता हूं। हाथ हटा के देखो, ये को बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है वहां पर, ये स्वर्ग में चल रहा है। शैतान पूछ रहे, निकाल के देखो, तो परमेश्वर उनको अनुमति दे रहा है। कैसे अनुमति दे रहा है पता है? आयुब के ऊपर एक बहुत बड़ा भरोसा है परमेश्वर के लिए, मेरा बेटा कभी भी मुझे इनकार नहीं करेगा, मेरा बेटा कभी भी मेरे खिलाफ खड़ा नहीं होगा। मैंने उनको आशीष किया, मैंने उनको हर एक आशीर्वाद दिया, चाहे मैं सारे आशीर्वाद को निकाल दिया तो भी मेरा बेटा कभी भी मेरे खिलाफ खड़ा नहीं होगा और मुझे इनकार नहीं करेगा। तब शैतान बोला, चलो तो हाथ हटा के देख लो। तो परमेश्वर ने शैतान को एक शब्द बोला, ठीक है मैं हाथ हटा रहा हूं, लेकिन
मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं, मेरा दास को जीवन के लिए कुछ भी नहीं करना, जीवन नष्ट नहीं होना, बाकी जो करना है कर लो। शैतान नीचे आया, आयुब के हर एक चीज को निकाल दिया, उसका जितना संपत्ति, उसका जितना ऐश्वर्य, उसका जितना उनके साथ था, भेड़ बकरी हर चीज को मार डाला। एक ही दिन के अंदर सब चीज खत्म, उनके बच्चे भी सारे खत्म। सोच के देखो, एक दिन के अंदर सब चीज खत्म हो गया। तो हम ऐसा दुआएं करेंगे, प्रभु आप है क्या, आप जिंदा है क्या, आपका नजर कहां पर है, मेरे अवसर देख रहे नहीं। हम तो ऐसा चलाएंगे, है ना। आयुब ने नहीं चलाया, लेकिन उनका धर्मपत्री क्या बोल रहा है, उस वचन को देखे हैं तो तब उसके स्त्री का मतलब उनका धर्मपत्नी उनसे कहा, ये कहा, क्या तुम अभी भी अपनी खराई पर बना है क्या, अभी भी अपना खराई पर बना है क्या, अभी भी अपना धर्मी नाम पर चल रहे हैं क्या, अभी भी सीधा चलना चाहते हैं क्या, कुछ करो, सच्चा परमेश्वर के नाम को छोड़ दो, उसके इनकार करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारना छोड़ करके उसके नाम को बेकार करके बोलकर मर जाओ करके वो अपना पत्नी बोल रही है। ये हमारा बीच में बहुत बड़ा चुनौती है। शायद आपसे आज लोग यही बोलेंगे, अरे इतना बड़ा कोरोना बीमार आ गया, तुम्हारा परमेश्वर से कुछ कर नहीं पा रहा है, तुम्हारा परमेश्वर क्या कर रहा है इस समय, सो रहा है क्या, क्यों हमें नहीं बचा रहा है, क्यों हमें मदद नहीं कर पा रहा है। मैं विश्वास करता हूं शायद शैतान अनुमति लेकर आया होगा, हमें चुनौती देने के लिए परमेश्वर भी अनुमति दे दिया। आपके ऊपर भरोसा करके, मेरे ऊपर भरोसा करके हमारा परमेश्वर ने अनुमति दे दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर बैठ के देख रहा है। आप बैकस्लाइड हो रहे, पीछे हट रहे, नहीं तो कुछ भी हो जाए, चाहे मैं भूखा में मरूं, चाहे मुझे खाने के लिए कुछ है नहीं है, चाहे मेरा तंगा मिले ना मिले, चाहे मेरा परिवार मुझे बाहर भेज दे, चाहे मेरा परिवार मुझे दूर करे, तभी मुझे कोई परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगा। शायद भविष्य हो, नहीं तो आज का स्थिति हो, स्वर्गदूत हो और कोई इंसान हो, कोई परिस्थिति हो, कोई भी चीज मेरा बुलाहट को अलग कर नहीं कर पाएगा, कोई भी परमेश्वर से मुझे अलग नहीं कर पाएगा। ऐसा आप बात करोगे, नहीं तो ये जैसे उसके औरत ने बोला, अरे अभी भी अपना किराए में बने रह रहे हैं क्या, परमेश्वर की निंदा करके मर जाओ, ऐसा बोलोगे, नहीं तो मैं अभी भी उसी किराए में रहूंगा, अभी भी मैं आराधना करूंगा, अभी भी बोर उठूंगा, अभी भी प्रभु के नाम पुकारूंगा, कोई मुझे परमेश्वर और मुझको अलग नहीं कर पाएगा। उस तरह से बात करोगे, नहीं तो उनकी स्त्री की तरह पीछे हट जाओगे। मैं आपसे सिर्फ सवाल सामने रखा है भाइयों बहनों, शायद आपको तंगा नहीं मिल रहा है, शायद आपका काम नहीं है, शायद भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, शायद प्रभु यीशु मसीह आपका हाथ तो छोड़ दिया, देखते क्या कर रहा है करके देखने के लिए। अब क्या करोगे इस वक्त, आपका निर्णय क्या है? बुलाहट से पीछे हट जाओगे, नहीं तो परमेश्वर की जो चुनौती में आप बिल्कुल पीछे हट जाओगे, प्रभु का आराधना करना छोड़ दोगे, बाइबल पढ़ना छोड़ोगे, नहीं तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे जान भी देने लगे, मैं यीशु से पीछे नहीं हटूंगा, मैं आगे चलता रहूंगा। कैसे आप बात करोगे? देखते हैं आगे प्रभु यीशु मसीह में बने रह रहे हैं नहीं है। देखते हैं वचन संहिता 106 उसका 13 वचन को जब हम पढ़ते हैं अगला बात पता चलेगा। पढ़ो जोर से। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और परंतु झट उसके कामों को भूल गए, उसके कामों को भूल गए।
और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। सच में हमारा परमेश्वर हमें अच्छा युक्ति देता है। वचन संहिता 32 उसका 8 में लिखा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए अच्छा युक्ति दूंगा, अच्छा बुद्धि दूंगा, अच्छा ज्ञान दूंगा, मैं आपको आगे लेके चलूंगा। परमेश्वर आज आपके लिए कितना भलाई कार्य किया, इतना अच्छा कार्य किया, पता है कितना धन्य कार्य किया, कितने बार बचाया, कितना उच्च स्थान में लेकर आया, पापों से छुड़ाया। लेकिन यहां पर वचन लिखा है जल्दी वो लोग भूल गए। ये सारे इस्राएल लोगों के बारे में लिखा है, जल्दी वो लोग भूल गए। आप भी भूल रहे हैं, रोज परमेश्वर ने जो किया उसको भूल रहे हैं, नहीं तो याद रख रखा है। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, मेरे भाई मेरे बहनों, आपसे मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं। अगर यीशु में बने रहेगा, मैं दोबारा पहले जो वचन पढ़ा था यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 7वां वचन जो पढ़ा था, उसका मैं आखिरी में पढ़ूंगा दोबारा। जो परमेश्वर में बने रहता उसको, जो व्यक्ति जो मांगता उसको सब कुछ मिलता है। लेकिन बने रह रहे नहीं, यीशु मसीह में है नहीं, भूल गया। कितने लोग भूल गया। अगर नहीं भूला होता तो आपको कन्वेंशन में मैं देख सकता था, कई लोग देख ही नहीं पा रहे। व्यवस्था व्यवहार में एक वचन लिखा है, एक रास्ते में आपकी खिलाफ आएगा लेकिन 7 रास्ते में भाग जाएगा। वो अपना शत्रु के बारे में लिखा है, तुम उसको ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा, ऐसा लिखा है शत्रु के लिए। मैं कई बार ढूंढ रहा हूं आजकल अपना विश्वासी को, देख नहीं पा रहे, मिल नहीं रहा है, कहां है पता नहीं, भूल गया, परमेश्वर को भूल गया। परमेश्वर ने जो अद्भुत कार्य किया उसको भूल गया। परमेश्वर ने जो क्षमा किया पापों से, भूल गई। अब याद रख रखा है, नहीं तो भूल रखा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह आज आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, कैसे है? याद रख रखा है, नहीं तो भूल गए इस्राएल लोगों की तरह। और 106 उसका 14 वचन को पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? 14 वचन को पढ़ेंगे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान पे ईश्वर की परीक्षा की। ईश्वर का परीक्षा की, इस्राएल लोगों के बारे में लिखा है, ईश्वर का परीक्षा किया। कैसे आप भी परमेश्वर को परीक्षा कर रहे हैं? कई लोग परमेश्वर को परीक्षा करते हैं। ये लोग जंगल में क्या परीक्षा किया पता है? परमेश्वर ने उनको रोज खाने के लिए मन्ना दिया था, लेकिन ये लोग ने मन्ना हमें नहीं चाहिए, का करके हम तक गया, हमें चाहिए मांस चाहिए, हमें चाहिए चिकन चाहिए, हमें मटन चाहिए, रोने लगे। परीक्षा किया परमेश्वर को। आप भी परमेश्वर को परीक्षा करते हैं कभी कभी? परमेश्वर मुझे वो दे दोगे तो तुम मेरा परमेश्वर, नहीं तो तुम मेरा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आप मुझे आशीष करोगे तो मैं आपके लिए आराधना करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। भाई बहनों, अपने आप को फर्क के देख लो। आज परमेश्वर के मुख्य प्रश्न आपसे पूछता करता है, और उसका 16 वचन पढ़ेंगे, उसमें और क्या क्या इस्राएल लोग ने किया है, जल्दी जल्दी हम देखेंगे। उन्होंने छावनी में मूसा के हाँ। और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाक किया। हालेलुया। उसका मतलब उनके खिलाफ जलस हो गया, उसके खिलाफ एनवी हो गया, डाक किया। मैं कुछ लोग से बात किया तो वो आजकल अपना दिल में क्या है वो एक्सप्रेस करता है। कुछ लोगों के खिलाफ उनको मूर्ख बनते जा रहे हैं, गुस्सा करते जा रहे हैं, जलस बनते जा रहे हैं, डाक करते जा रहे हैं। क्यों? अब प्रभु में होता है तो ये सारे स्वभाव हट जाता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु में नहीं होने के कारण, प्रभु में नहीं होने के कारण ये सारे स्थिति है। समय कम होने के कारण हम और जल्दी जाते हैं आगे। उसका 29वां वचन पढ़ते हैं, उसमें क्या है? पढ़िए।
यो उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया क्रोध दिलाया। और मरी उनसे फूट पड़ी। वो परमेश्वर को क्रोध दिलाया। कैसे? प्रभु ने इतना अद्भुत कार्य, इतना चमत्कार कार्य, इतना महिमा कार्य करके आगे लेकर आने के बावजूद भी ये लोग प्रभु के लिए जो काम करना था वो ना करते हुए वो परमेश्वर को क्रोध लेकर आया। आप कैसे परमेश्वर को क्रोध करते हैं, क्रोध दिलाते हैं? परेशान के समय पर परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। आज परमेश्वर आपसे बात करता है और 8वां पढ़ेंगे। 106 उसका 33वां वचन पढ़ेंगे। 33। क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया, तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। उनको परमेश्वर, मूसा अपना दास के खिलाफ बलवा किया, रिबल्ड अगेंस्ट गॉड। परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया उससे उल्टा सीधा बात कर रहा है। मैं भी आजकल सुनता हूं कई विश्वासी लोग अपने दासों से उल्टा सीधा बात करता है। क्यों उल्टा सीधा बात करते हैं? वो परमेश्वर में बने रह रहे नहीं, परमेश्वर को छोड़ दिया। और 9वां चीज पढ़ेंगे 106 वचन संहिता उसका 36वां वचन पढ़ते हैं तो उसको देखते हैं। और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे, उनकी मूर्तियों को पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गई। उनके लिए फंदा बन गई। उसको एक चीज आप लोग देखना है, उसका जो है उसके पहले 35वां वचन को जब हम पढ़ते हैं उसको पढ़िए, तब आप लोग को समझ में आए। जील नहीं, एक हक नहीं है परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर में बने नहीं रह रहे, बने रहता होता तो आप नहीं जाता। आप मेरे भाई मेरे बहनों, आप चले गए। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आखिरी में आप लोगों को मैं एक बात बता करके मसीह में होने वाला कैसे होगा वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आखिरी में 106 उसका 39 वर्सेस जब हम पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है, पढ़िए। और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए, अशुद्ध हो गए, और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। व्यभिचारी भी बन गए। लेकिन अंग्रेज में जब हम पढ़ते हैं अनफेथफुलनेस बन गई। परमेश्वर के लिए एक अच्छा व्यक्ति नहीं बना। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आज आप लोग को 10 चीज बताया। अगर प्रभु यीशु मसीह में बने नहीं रहते हैं, ये सारे चीज हमारे जीवन में आता है। अगर प्रभु यीशु मसीह में बने रहते तो आपकी चाल चलन अलग होता है। वो क्या है, जल्दी से जल्दी, कितना थोड़े से समय के अंदर मैं बता सकता हूं, मैं बताना चाहता हूं। देखिए, प्रायोरिटी काम उसका 16 अध्याय उसका 23वां 24 25वां वचन को आप लोग घर पे बाद में पढ़ के देख लिए। मैं जल्दी संभव को बताता हूं। वहां पर पौलोस और सिलास, उन दोनों को, वो दोनों प्रभु यीशु मसीह को प्रचार कर रहे थे। उन दोनों को वहां के लोग पकड़ के बहुत मारपीट करके उसको जेल में डाल दिया, बंदुआई में डाल दिया। बहुत मारा है, बहुत मार के वहां पर डाल रखा है। देखिए, अगर ऐसा स्थिति होता है तो मारने के बाद क्या होता है, हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं, नहीं तो टायर्ड हो जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन ये दोनों क्या करता है, आधी रात में परमेश्वर को आराधना करना शुरू कर दिया। ये ही है एक सच्चा मसीह व्यक्ति का एक अच्छा स्वभाव। यह है एक सच्चा मसीह व्यक्ति का एक अच्छा चरित्र। वो व्यक्ति ऐसा होता है, किसी भी स्थिति में वो पीछे नहीं हटता है। अरे तुझे मारना तो मारो, मुझे कुछ करना तो करो, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता। मेरे परमेश्वर को बिना आराधना करके, मेरे परमेश्वर को बिना स्तुति करके, उसके बाइबल पढ़ के
नहीं तो प्रार्थना करके आराधनालय ना जाके मैं बैठ नहीं सकता है, मुझे कोई चुप नहीं कर सकता है, मुझे कोई चुप नहीं कर सकता है। मैं मेरा यीशु के लिए कुछ ना कुछ करता रहूंगा, उसको स्तुति करता रहूंगा, उसका महिमा करता रहूंगा, उसके नाम को और प्रशंसा करता रहूंगा। वो है एक अच्छा विश्वासी। आप कैसे मेरे भाई मेरे बहन इन दिनों में प्रार्थना कर रहे, स्तुति कर रहे, ये देखो कैसा व्यक्ति है। वो प्रभु को इतना स्तुति कर रहा है, इतना आराधना करना है, इतना महिमा करना है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ भी बोलने के लिए तैयार है, आराधना तुझको। हालेलुया। एक छोटा सा गीत हम लोग गाएंगे, गा करके प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया। भाई लोग मेरे साथ गीत गाएगा, आमेन। उसकी स्तुति करूंगा, उसके नाम को धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को धन्यवाद करके उसके नाम को स्तुति करेंगे, प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। ये एक सच्चा विश्वासी का एक अच्छा स्वभाव है। हालेलुया, आमेन। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कहने मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कहने मैं करूँगा, तेरे राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुवे। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, ओ हो आराधना यीशु तुझे, बुरा बाला बा शितारा ला बा खबा बाबा। आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं, मुझे चिंता नहीं है। आमेन। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। Oh, glory to Jesus. डांटियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। आमेन। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तेरे मैं करूँगा, तेरे राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कहते मैं करूँगा, तेरे राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुवे। Praise you Jesus, हालेलुया। यहीं रुको। यही है एक सच्चा मसीह व्यक्ति का एक अच्छा स्वभाव होता है। वो क्या करता है, शायद लहर आए, आंधी आए, कुछ भी हो जाए, वो यीशु को कभी नहीं छोड़ेगा। वो आराधना करता रहेगा, उसके नाम को स्तुति करता रहेगा, उसके नाम को दंडवत करता रहेगा। दूसरा क्या करेगा पता है, ऐसा व्यक्ति
दाऊद राजा के लिए एक बार ऐसा एक संभव हुआ था। पहला सामुएल उसका 30वां अध्याय 6वां वचन में आप लोग पढ़ के देख लो। उसमें उसके खिलाफ सब लोग पत्थर उठाकर पत्थर से उसको मार के खत्म करने के लिए सब लोग खड़े हो गए। ये बंदा अकेला है, कोई भी उसके साथ नहीं है, कोई भी। पूरा दुनिया वाले सारे उनके खिलाफ है। जो व्यक्ति उसके साथ बैठते थे, उठते थे, खाना खाते थे, सोते थे, सारे व्यक्ति, दोस्त, परिवार वाले, हर व्यक्ति उसके खिलाफ आ गए। उस समय भी उसने परमेश्वर को निंदा नहीं किया, परमेश्वर को छोड़ा नहीं। यही है दाऊद का एक अच्छा स्वभाव। वो ऐसा बोलता है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। Even though I walk in the valley of the shadow, translate, even though I walk in the valley of the shadow, जब मैं घोर अंधेरे के रास्ते में चलूं, घोर अंधेरे के रास्ते में भी चलूं, तभी मेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है। उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं कभी दूर नहीं जाएगा। हालेलुया, व्हाट अ ग्रेट कैरेक्टर, isn't it? कितना अच्छा स्वभाव है। घोर अंधकार पे मैं चलूं तब भी वो ही मेरा परमेश्वर, वो मेरा चट्टान, वो मेरा राजा है, वो मेरा खुदा है, यीशु ही मेरा परमेश्वर है। और उस स्थिति में भी दाऊद राजा यही कर रहा है। सब लोग पत्थर उठा के मारने के लिए सब खड़े हैं, ये भागा नहीं, मारना तो मारो। उस पहला सामुएल 30वां अध्याय 8वां वचन पढ़ के देखो। उस समय ये बोल रहा है, अरे तुम लोग कुछ भी कर लो, लेकिन मैं प्रभु की इच्छा क्या है ये जानना चाहता हूं। ऐसा स्थिति में भी सच में एक सच्चा मसीह व्यक्ति इन दिनों में क्या करेगा पता है? उपवास लेके घुटने में आकर दिन रात प्रार्थना 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 करके, प्रभु तेरा इच्छा क्या है, क्या करना चाहते हैं मेरे जीवन में, क्या अगुवाई करना चाहते हैं, कहां लेके चलना चाहते हैं, मुझे कैसे ले जाना चाहते हैं, मेरा भविष्य कैसे होगा, मुझे बता दो प्रभु, आपकी इच्छा में जानना चाहता हूं। ये संसार वाले कुछ भी बोले, सरकार कुछ भी बोले, कोरोना वायरस कितने भी भरा हुआ हो जाए, मैं डरता नहीं। जब तक मेरा यीशु मेरा चरवाहा है, मैं डरता नहीं। मैं इस चीज के लिए इंतजार करूंगा, मेरा जीवन में तेरा इच्छा क्या है, मेरे जीवन में मेरी इच्छा क्या है, उसके लिए मैं इंतजार करूंगा। अन्ना करके एक औरत था, उसके लिए बच्चा नहीं था, उसको बहुत दुख दिया, उसके साथी बहुत परेशान किया। उसने क्या किया पता? पहला सामुएल उसका पहला अध्याय 10वां वचन पढ़ के देखो। जब वो परेशान ज्यादा हुआ, वो किसी से बात नहीं किया, चुप कर जाके वो प्रार्थना करने लगे, चुप कर जाके वो प्रार्थना करने लगे। मेरे भाई मेरे बहनों, आज के दिन में आप लोग क्या करते हैं? बैठ के पूरा दिन टीवी में प्रोग्राम आफ्टर प्रोग्राम देखते रहते, नहीं तो प्रार्थना करते हैं बैठ के। वही परमेश्वर चाहता है, जो मसीह में बने रहता है, वो जो मसीह में बने रहता है वो प्रार्थना करता है। वो पहला सामुएल उसका पहला अध्याय 12वां वचन को जब देखोगे, उसमें लिखा है वो लगातार प्रार्थना करता रहा, जब तक उनको जवाब नहीं आया तब तक प्रार्थना करते रहा। प्रार्थना में मजबूती के निरंतर एक दृढ़ बन गया। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 29 वचन को बाद में पढ़ के देख लो। उसमें एक अंधा व्यक्ति, उसका फेथ इंक्रीज होते जा रहा है। मैं तो अंधा हूं, कुछ देख नहीं सकता है, लोग चुप करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं चुप नहीं रहता। मैं तो अंधा हूं, कुछ नहीं देख पाएगा, लोग मुझे चुप कराएगा, लोग मुझे दबेगा, लोग मुझे बैठने के लिए बोलेगा, अरे तुम नहीं कर पाएगा, मुझे डिस्करेज करेगा। लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू बी क्वाइट इवन दो पीपल डिस्करेज मी।
अगर पीपल मुझे डिस्करेज करेगा तब भी मेरा आवाज जोर से होगा, दाऊद के संतान यीशु। लकवे के बीमार में एक व्यक्ति हो गया, उस व्यक्ति को 4 उसके दोस्त, 4 नहीं तो शायद ज्यादा भी हो सकता है, दोस्त उसको लेकर आया प्रभु यीशु से मिलवाने के लिए। वहां आकर के देखा तो बहुत बड़ा भीड़ है। अरे इतना भीड़ में कहां इनको लेके जा सकते हैं। उसने निराश होकर वापस नहीं लेके गया, छत को खोलो, उसको नीचे उतार दो। देखा उसका विश्वास कितना दृढ़ है। अरे कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोरोना मुझे रोक नहीं सकता, यीशु को ढूंढने के लिए, यीशु को आराधना करने के लिए कोरोना मुझे रोक नहीं सकता। मैं चत्तर को खोलकर मैं उतर जाएगा, छत को खोलकर मैं उतर जाएगा। मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। जके करके एक व्यक्ति तो वो नाटा था, यीशु मसीह गली में जा रहा है, उनको पता चल गया, यीशु को देखना इच्छा आ गई, इसको दिख नहीं रहा, ये ऐसा थोड़ी देर ऐसा देखा, यीशु को देख सकता है, देख नहीं पा रहे। शायद लोग ने उनको धक्का दिया होगा, इधर जाओ, कहां जा रहे हैं, तुम देख नहीं पाएगा। इसने छोड़ा नहीं, जल्दी भागा, एक पेड़ में चढ़कर मुझे कैसे भी यीशु को देखना है। शायद रुकावट आएगा यीशु को देखने के लिए, यीशु को आराधना करने के लिए रुकावट आएगा, लेकिन कोई मुझे रोक नहीं सकता, मैं पेड़ में चलूंगा। वो एक उच्च दर्शन वाला है। वो 4 व्यक्ति जो लकवा व्यक्ति को लेकर आए ना, उच्च दर्शन वाले हैं। ये जके उच्च दर्शन वाला है। 12 वर्ष के एक लहू बहाने का एक बीमार वाला व्यक्ति था। यीशु बड़ा भीड़ में आ रहा है, इतना भीड़ में मैं कैसे, मैं पहले से सारा पैसा खर्च कर चुके, मैं तो बिल्कुल पतला हो गया, मैं किसी को धक्का नहीं दे सकता, इतना भीड़ में नहीं जा सकता, रोकेंगे नहीं, कोई रोक नहीं सकता। मेरा विश्वास आगे बढ़ता जाएगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। वो कैसे भी हो जाकर प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र को किनारे में छुआ। हालेलुया। मैंने शुरू में आप लोगों को बोला, यूहन्ना उसका 15 अध्याय 7वां वचन में, यदि तुम मुझ में बने रहे, मेरा वचन तुझ में बने रहे, तो जो कुछ मांगेगा तुझे मिल जाएगा। अगर यीशु को छोड़ दोगे, कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, फिर जब जरूरत तब आएगा नहीं। काफी लोगों का जिंदगी ऐसा ही है, यीशु को कुछ दिन ढूंढते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर वापस आते हैं जब जरूरत है। उनका जरूरत पूरा हो गया, यीशु भी भूल गया। अनंत काल यीशु मेरा परमेश्वर कितने लोग बोल सकते हैं? वही व्यक्ति ऐसा बोलता है, ये जो गीत में हम लोग गाता है ना, गाया था ना, लहर आए, आंधी आए, तब भी मैं आराधना करता रहूंगा। आमेन, आमेन। गाओ, उस शब्द को गाओ जोर से। हालेलुया। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आमेन। आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। फिर से एक बार गाओ। नदियों को जिन वचनों से प्रभु साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा नदियों को जिन वचनों से प्रभु साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। जोर से आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे।
मुझे डर ही नहीं है। मुझे डर भी नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु, मुझे डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु, मुझे डर ही नहीं है। ओ आराधना यीशु तुझे, इस राजा आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। सब लोग मिलके बोलिए आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। Oh yes Lord, आराधना यीशु तुझे। तू जो कहता है, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुवे। खुदावन यीशु राजा, तू जो बोलते वैसे हम करेंगे। कहाँ चलने के लिए बोलते हैं हम जाएंगे। कैसे हमारा जीवन में चाहते हैं वैसे हम करेंगे। हमारे साथ रहो प्रभु। आदर महिमा सब कुछ तेरे लिए। अगर कोई इन दिनों में पीछे हट गया तो उनको भी वापस लेकर आओ। अगर हम आप में बने रहेगा तो हम जो कुछ मांगते हैं वो सब कुछ आप हमें देगा। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते प्रभु। यीशु मसीह कभी नहीं जाना चाहते। हमें छोड़ो मत। हम आप में हमेशा बने रहना चाहते हैं। आपके साथ निरंतर रहना चाहते हैं। जो व्यक्ति आपको विश्वास को खो दिया उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी वापस लेकर आओ। आशीष भर दो। आदर महिमा सब कुछ तेरे लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हम सब लोग के साथ निरंतर होगा, आमीन और आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करेगा। मैं विश्वास करता हूं आज के बाद आप कभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ोगे। यीशु मसीह के साथ निरंतर रहो। हम आपके लिए प्रार्थना हमेशा करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। Thank you for joining with us. Take care.